शुरू। राजस्थान सरकार सड़क परिवहन निगम बनाम कैलाशनाथ कोठारी और अन्य 7 SCC 481 मामले में इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचार के लिए आया, जहां एक वाहन के मालिक ने राजस्थान सरकार सड़क परिवहन निगम को बस किराए पर दी थी। विराम यह दुर्घटना का शिकार हो गई। विराम इस तथ्य के बावजूद कि बस का चालक पंजीकृत मालिक का कर्मचारी था, यह माना गया था। विराम बस का ड्राइवर भले ही मालिक का कर्मचारी हो, प्रासंगिक समय पर बस के संचालन के लिए RSRTC के कंडक्टर के आदेश और कमान के तहत अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। विराम जहां तक उस दुर्भाग्यपूर्ण बस के यात्रियों का सवाल है, उनके अनुबंध की गोपनीयता केवल RSRTC के साथ थी, जिसे उन्होंने उस बस में यात्रा करने के लिए किराया दिया था, और इसलिए बस में यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा RSRTC की जिम्मेदारी बन गई। विराम उनका बस के मालिक श्री संजय कुमार के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। विराम यदि वह केवल ड्राइवर की सेवाओं के हस्तांतरण का मामला होता, न कि ड्राइवर का नियंत्रण मालिक से RSRTC को हस्तांतरित करने का, तो मामला कुछ अलग हो सकता था। लेकिन इस मामले के तथ्य और समझौते की शर्तों 4 से 7 के मद्देनजर RSRTC के अनुबंध के तहत बस चलाते समय ड्राइवर द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए RSRTC को परोक्ष रूप से उत्तरदायी माना जाना चाहिए। विराम कानून का सामान्य प्रस्ताव और उससे उत्पन्न होने वाली धारणा यह है कि एक नियोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास कर्मचारी को काम पर रखने और नौकरी से निकालने का अधिकार है, आम तौर पर उसके रोजगार के दौरान और उसके अधिकार भीतर संबंधी कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। विराम यदि मूल नियोक्ता यह स्थापित करने में सक्षम है कि जब नौकर को उधार दिया गया था, तो उस पर प्रभावी नियंत्रण भी किराए पर लेने वाले को स्थानांतरित कर दिया गया था, मूल मालिक अपने दायित्व से बच सकता है और अस्थायी नियोक्ता या किराए पर लेने वाला जैसा भी मामला होना चाहिए। विराम इस तथ्य के बावजूद कि ड्राइवर मूल मालिक के पेरोल पर बना रहेगा, संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान किराएदार के आदेश और नियंत्रण के तहत किए गए अपकृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। विराम जैसा कि ऊपर देखा गया है कि सामान्य सिद्धांत पर आधारित प्रस्ताव का इस मामले में न केवल पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर, बल्कि शर्तों 6 और 7 के आधार पर भी पर्याप्त रूप से खंडन
किया गया है। फुल स्टॉप।